गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी समय बाद अपनी वापस से क्लास हो रही है बेटा। आज अपन इस क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वैदिक गणित। फर्स्ट चैप्टर अपना वैदिक गणित। ये बेटा 4 अंक का चैप्टर है टोटल और इससे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है वो 1 अंक का आता है, दूसरा क्वेश्चन है वो भी 1 अंक का, और तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 2 अंक का। टोटल कितने हो गए? टोटल ये 4 मार्क्स का होगा, 4 अंक का। ठीक है। अब इस चैप्टर में अपने पास जो ये फर्स्ट और सेकंड जो 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं वो बेटा ए पार्ट में आते हैं, ए पार्ट में। और ये क्वेश्चन आता है अपने को बी पार्ट में। जो पेपर की 4 पार्ट होते हैं ना अपने, उसमें ए बी सी और डी। जो ए पार्ट वाले क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे, और बी पार्ट वाला क्वेश्चन होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन है 2-2 अंक के होते हैं। तो बी पार्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अपन इसी चैप्टर में आता है, और इसका क्या नाम है? आपका चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक गणित। वैदिक गणित। ठीक है। अब वैदिक गणित का कुल चैप्टर कितने का है? 4 अंक का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 अंक, सेकंड क्वेश्चन 1 अंक, और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है बी पार्ट में। अब क्वेश्चन की संख्या वो वहाँ पर 11 नंबर होगी। ये अपने पास पहला और दूसरा क्वेश्चन आएगा ए पार्ट का। पहला दूसरा 1 से लेकर 10 तक है ए पार्ट में आते हैं, तो पहला दूसरा क्वेश्चन है ए पार्ट में आता है, वो 1-1 अंक आता है। सेकेंड पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर जो पेपर का बी पार्ट होता है, उसमें पहला ही क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन की संख्या वहाँ पर 11 नंबर होगी वो आता है अपने का 2 नंबर का। ठीक है। तो टोटल कितने अंक का चैप्टर हो गया? 4 अंक के चैप्टर हो गए। अब इसमें 1 अंक वाले कौन से क्वेश्चन बनते हैं, 2 अंक वाले कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपने पास बेटा देखो नए टॉपिक आएंगे, उसमें अपने पास क्या होगा, उनका नाम भी इसी प्रकार से वैदिक गणित के अनुसार रखा जाएगा। तो पहला तो अपने पास है ये एक योग संकरिया। ठीक है। दूसरा बेटा इसमें है वैकलन। दूसरा क्या है? वैकलन। और तीसरा अपने पास है गुणा, और उसके बाद में 4 नंबर पर अपने पास क्या आएगा? भाग। 5 नंबर अपने पास इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा बेटा? वर्ग। 6 नंबर पर है घन, और 7 नंबर पर क्या है? वर्ग, या फिर इसमें वर्ग एवं वर्गमूल दोनों एक से लिखेंगे। वर्गमूल, वर्ग भी आएंगे, वर्गमूल। इसमें आएगा घनमूल। ठीक है। तो ये अपने पास 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद में एक आपका टॉपिक और आता है 7 नंबर पर है, वो आएगा बीजगणितीय संक्रियाएं। बीजगणित। 7 नंबर टॉपिक क्या है? बीजगणित। तो ये अपने पास 7 टॉपिक होंगे इस चैप्टर में। उनका अपन अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले योग संक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद में वैकलन पढ़ेंगे। वैकलन का मतलब क्या होता है? बाकी या घटाना। उसके बाद में गुणा, और गुणा में उसके बाद में भाग के बाद में वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। उसके बाद में घन और घनमूल, और लास्ट में टॉपिक क्या अपना? बीजगणितीय। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का, इंपॉर्टेंट पार्ट।
बीजगणितीय संक्रिया है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लगभग यहाँ से अपने पास से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है इस बीजगणितीय टॉपिक में से पूछा जाता है। अब यहाँ पर अपने पास योग संक्रिया है, इस योग संक्रिया के अंदर है क्या होता है कि वैदिक गणित से अपने को योग, साधारण भाषा में आप योग कर सकते हो, आपको योग आता भी होगा, पर वैदिक गणित के अंदर योग किस प्रकार से होते हैं उसकी भी अलग अलग यहाँ पर विधियाँ दी गई है। तो पहले अपने पास योग संक्रिया है, उसके लिए 2 विधियाँ बेटा, एक तो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। और दूसरा इसमें है शून्यांत संख्या विधि, संख्या विधि। ये 2 अपने पास टॉपिक है, इससे क्या होगा आपका योग संक्रियाओं को हल जाते किया जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, एक एक 2 क्वेश्चन प्रत्येक के करेंगे। तो मोस्टली यहाँ से योग संक्रिया व्यकलन इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपकी परीक्षा में, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल या एक एक क्वेश्चन अपन करके देखेंगे जरूर, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यहाँ से 3rd से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, ठीक है। तो योग संक्रिया है, इसमें ये ध्यान रखना है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से किस प्रकार से योग होता है, सूत्र या शून्यांत संख्या विधि से योग किस प्रकार होता है। उसके बाद में आपकी व्यकलन आएगी, और व्यकलन के अंदर भी क्या होगी आपकी अलग अलग विधियां दी गई बेटा। एक तो आएगी इसके अंदर है, 2 विधियां इसके अंदर है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र, ठीक है। दूसरी एक न्यूनेन पूर्वेण, दूसरी विधि है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण। इसकी भी 2 विधियां हैं, योग संक्रिया और व्यकलन संक्रिया, दोनों की 2 विधियां अपने पास दी गई है। और इन दोनों विधियों से अपन एक एक क्वेश्चन करके भी चेक करेंगे कि किस प्रकार से एकाधिकेन पूर्वेण से या शून्यांत संख्या विधि से योग होता है, किस प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र से होता है, और सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से किस प्रकार होता है, ठीक है। उसके बाद में गुणा आएगा, और गुणा की 4 विधियां होंगी। तो ये टॉपिक अपने गुणा वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन योग और व्यकलन की संक्रियाओं के एक एग्जाम्पल करते हैं। तो मोस्टली अपनी बुक में से 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं योग और व्यकलन संक्रिया के द्वारा अपने को उनको हल ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से। पहला अपना क्वेश्चन है योग संक्रिया के लिए, नंबर 1 लिख रहा हूं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योगफल ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा योगफल ज्ञात करना। इसमें जैसे अपने पास आ गया बेटा, कोई भी आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हो, बुक का भी ले सकते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, 1 5 7 8 3 2 4 1
6 7 5 3, इनका योग करना है। इनका क्या करना है आपको? योग करना है। क्या करना है? इनका योग। अब एकाधिकैन पूर्वेण के अंदर क्या कहता है? इधर से इकाई के अंक देखने हैं। जैसे इकाई का अंक ये 15 78 है, उसमें इकाई का अंक 8 है। ये 32 41 है, उसमें इकाई का अंक 1 है। ये 67 53 इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो इकाई का एक एक अंक है, उसका योगफल करते हुए चलना है। और यहाँ ध्यान रखना है अपने पास है बेटा वैदिक गणित होती है, उसमें जो इकाई होती है उसे जैसे 10 जीरो के अंदर गणना करते हैं। 10 से 100 1000 10,000 इस प्रकार से चलती है। क्या चलती है? 10 100 1000 10,000। ठीक है। अब इनका मतलब अंकों का योग 10 आ गया, अपने उसमें क्या करते हैं? अंकों का योग 10 आते हैं, असल की लगाते हैं। तो वो असल की अब किस प्रकार से लगेगी उसमें ये देखना। जैसे ये क्या है? 8 और 1 9, यहाँ तक इन दोनों का योग क्या हो गया? 9। लेकिन 9 के अंदर ये जोड़ते हैं कितने? 3 जोड़ते हैं। ठीक है। 9 के अंदर 3 जोड़ेंगे कितना होएगा? 12 आएगा। 12 आएगा। अब 10 से ऊपर योग गया तो एक असल की लगती है, वो अपन लगाते हैं इस प्रकार से। लेकिन वैदिक गणित में ये असल की इस प्रकार से नहीं लगानी है। ठीक है। उसमें क्या करोगे आप? उसमें आपको जैसे योग 12 आया, 12 में आपने इकाई का अंक लिख दिया क्या है? 2। अब जो असल की लगाई है वो जहां पर योग 10 से ऊपर हुआ है उससे आगे वाले अंक पर आप एकाधिकैन का चिन्ह लगाओगे। तो ये क्या है? एक है एकाधिकैन का चिन्ह। एकाधिकैन चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से ऊपर। ठीक है। एकाधिकैन चिन्ह। अब ये इसको 5 नहीं पढ़कर क्या पढ़ेंगे? 6। 5 नहीं पढ़कर क्या पढ़ना है आपको? 6। अब ये 12 का 2 आ गयो, असल की 1 लगी भाई, एक असल की यहां पर लग गई, यहां पर नहीं लगी। तो 7 और 4 कितने होंगे? 11। 7 और 4 कितने हो गए? 11। 10 से ऊपर ही हो गया। तो फिर यहां पर जैसे 11 4 जोड़ा तब 11 आया, तो 4 से आगे वाला अंक कौन सा है? 2, उस पर असल की लगा दी। अब 11 में क्या होता है? 1 होता है। 1 और ये 5 तो 6 और 1 ये 6 और 1 ये 7। ठीक है। इस प्रकार से योग करना है इनका। फिर 5 और ये कितने हो? 2 और 1 3। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 प्लस 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं बेटा। 8 प्लस 7 कितने होते हैं? 15। 15 में क्या उतारते हैं? यहाँ पर आने से हुआ है देखो योग 10 से ऊपर है, तो 15 में 5 और एकाधिकैन का चिन्ह है इस पर। अब इसको और योग करो। 1 और 3 4, 4 और ये कितने हो गए? 7। 4 और 7 कितने होते हैं? 11। 11। अब एकाधिकैन मतलब ऊपर के चला गया, तो यहाँ पर अपन 0 लगाएंगे पहले और उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? एकाधिकैन का चिन्ह। अब 11 में इकाई का अंक 1, इकाई का अंक क्या करना है? 1। ठीक है। ये क्या है? 0 प्लस 1 तो 11 का 11। अब आप कह सकते हो यहाँ पर 11 लिख सकें, लेकिन 11 लिखोगे तो आप यहाँ पर एकाधिकैन का उपयोग नहीं किया है, अपने वैदिक गणित का उपयोग नहीं किया है, तो आपको गलत माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर आंसर इसके सही आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करना है ये आपको ध्यान से देख लेना है, किस प्रकार से आपने किया है। अब मैं एक क्वेश्चन और डालता हूँ, वो आप घर पर प्रयास करना अपना किस प्रकार से कर सकते हो उसको। जैसे सेकंड अपना है 6 7 4 3 5 8 2 6 1 0 7 1 4 3 2 1, इसका योग है आपको करना है घर पर। ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। योग सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण में, पूर्वेण का मतलब पहले वाले पर, मतलब 1 10 से जो इकाई का अंक मतलब 10 से ऊपर चला गया योग है, तो पहले वाले अंक पर एकाधिकैन का चिन्ह। देखो इनका योग यहाँ पर 8 1 9 9 3 12, इस अंक के पास आए तब 10 से ऊपर गया, तो इससे पहले वाले अंक पर एकाधिकैन का चिन्ह लगा दिया। ये इसमें ध्यान से करना है। इसको विशेष तौर से देख लेना कि योगफल किस प्रकार से होता है वैदिक गणित में। ये थी आपकी क्या? सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा योगफल याद करना। सेकंड अपने पास है
सेकंड है शून्यांत संख्या विधि द्वारा, शून्यांत संख्या विधि द्वारा योगफल ज्ञात करना। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आ गया 6 7 3 5 4 2 8 3 1 7 2, ठीक है, 3 1 7 2। अब इसका योगफल करना है। क्या करना है? योगफल। शून्यांत में ध्यान रखना है आपको कि इस तरफ से जैसे पिछली बार आपने इकाई का लिया था, इस बार आपको क्या करना है? दाई का भी लोगे, सैकड़ा का भी ले सकते हो। अगर आप इसमें देखो बेटा, सैकड़ा तक लेकर चल रहे हो तो 2 ही अंक तक 0 है, दाई इकाई तक 1 अंक, 1000 में 3 बिंदी। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि आप कौन से अंकों तक योगफल 0 से मतलब 10 या 100 के अंदर प्राप्त करना चाहते हो। तो इनमें दो संख्याएं, जैसे पहला चरण है इसमें देखो 73 प्लस 28 जोड़ो, दोनों को जोड़ना है। अगर इकाई लेंगे तो यहाँ पर एकाधिकरण का चिन्ह आ जाएगा। तो अब की बार दाई लेकर दोनों संख्या लेके चलते हैं तो कितना आ गया? 8 3 11 और 7 2 9 और 1 10, 101। अब इनका योग देखो 100 से ऊपर है, 100 से कितना ऊपर है? 1 ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं इनका योग 100 से ऊपर आ, तो इस अंक पर क्या लगेगा? एकाधिकरण का चिन्ह लगेगा, ठीक है। कितना यहां पर 1 आया, 101, यही तो था। तो 101 के अंदर 2 अंक छांट लो इस तरफ से, 1 और 0। अब 0 1 को किसके अंदर ऐड करोगे? 73, ये 72 तो थे और 1 और जोड़ते कितने हो गए? 73, ठीक है। इन दोनों का एक साथ योग हो गया। या फिर आप देखो इस प्रकार से कर सकते हो, है दोनों लगभग एक जैसी, शून्यांत का बस 2 का करना है या 3 का करना है, ये ध्यान रखना है। और एकाधिकरण पूर्व में इकाई का करना है। 8 3 11, 11 और 2 13 को 83 की 1, 8 और 7 15, 16 17 को 7, यही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है वापिस इनका 16 और ये कितने हो गए? 55। तो 2 नंबर में क्या होगा आपका? जैसे 16 प्लस 55 जोड़ो, कितना आया? 16 और 55 कितने हो गए? 11 और 6 1 7, 71। अब 71 के अंदर और उस 100 से कम ही है तो प्लस से 71 प्लस 31 कितने हो गए? सॉरी 71 प्लस 31 कितने हो गए? 102, 102 कितने हो गए? 102। 102 इसके आगे आते हुआ है तो यहाँ पर 0 लगाओ और उस पर एकाधिकरण का चिन्ह, 0 लगाएंगे उस पर एकाधिकरण का चिन्ह। इसमें 2 अंक निकालो आप, क्या है? 0 और 2 और यहाँ पर 1, ये आएगा। अभी आप देखो जोड़ लिया आपने, 17 को 7 हासिल की 1, तो 6 और 5 11 और 1 12 को 2 हासिल की 1, ठीक है। 1 5 6 6 3 9 और 1 हासिल की थी, 10 की शून्य हासिल की 1, फिर ये, तो इसका योग क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? शून्यांत संख्या विधि के द्वारा योगफल ज्ञात करना। तो योग संक्रिया के अंदर है एकाधिकरण पूर्वेण पढ़ा है और शून्यांत पढ़ा है। शून्यांत में 2 लेना है और एकाधिकरण पूर्वेण में इकाई अंक लेते हुए चलना है। तो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं अपन है, या फिर मैं एक क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूँ, आप घर पर प्रयास करना उसका। सात 3 5 4 2 1 4 3 2 7 6 2 5 3 1 4 2 7 4 0,
इसका आपको क्या ज्ञात करना है, घर पर योग करना है। कौन सी विधि से? शून्यांश संख्या विधि से योग करना है। पहले आप शून्यांश संख्या विधि से कर लो, उसके बाद में आप इसी क्वेश्चन का योग अन्य आप जो आता है आपको सिंपल तरीके से कर लो। उन दोनों का योग मिलाओ कि किस प्रकार से बराबर आ रहा है क्या, और बराबर आ रहा है तो चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगेगा। शून्यांश का मतलब चिन्ह लगाना है आपको एक तरह से, और आप योगफल तो आपको आता है, ठीक है। तो इनका आपको क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन का आपको योगफल ज्ञात करना है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास योग संक्रिया की कितनी विधि थी? एक तो सूत्र एकाधिकैन, दूसरी शून्यांत संख्या विधि, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है वैकलन। बाकी के अंदर को किस प्रकार से करते हैं, ये दोनों टॉपिक परीक्षा में पूछते नहीं है, लेकिन इसको आना जरूरी है। वैदिक गणित सीखते हो तो योग संक्रिया सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद में आपको वैकलन संक्रिया, उसके बाद में गुणा, फिर भाग, फिर उसके बाद में वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, इस प्रकार से आपको बढ़ते हुए चलना है। दूसरा अपने को वैकलन। वैकलन के अंदर पहली कौन सी है? सूत्र है एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वेण प्लस परम मित्र। एक तो पहले इसमें समझो परम मित्र क्या होता है। परम मित्र, परम मित्र या फिर अंक, परम अंक, ठीक है। परम मित्र परम अंक क्या होता है? ऐसे संख्या या फिर ऐसे अंक जिनका योग 10 या 100 1000 में आ जाए, ठीक है। मतलब है उसमें इकाई दाई वाली संख्याएं वो जो 0 के अंदर आ जाए, उनको क्या कहते हैं? परम अंक या परम मित्र। जैसे एक का परम मित्र कौन है कि उसका योग 10 हो जाए? 9, ये परम मित्र, परम मित्र 10, ठीक है। और 9 का परम मित्र कौन है? 1, उसका योग 10 हो रहा है। और 2 का परम मित्र कौन है बेटा? 8, योग 10 हो रहा है। 8 का परम मित्र कौन है? 2, इनका योग क्या हो रहा है? 10। 3 का परम मित्र 7, 7 का परम मित्र है 3, दोनों का योग कितना हो रहा है? 10। 4 का परम मित्र 6, 6 का परम मित्र है 4, दोनों का योग है 10 और 10। 5 का परम मित्र कौन होता है? 5 ही होता है, योग है 10, ठीक है। ये आपको क्या नहीं टेबल में याद रखना है कि परम मित्र क्या होते हैं, ठीक है। और कहते हो 10 का परम मित्र कौन होता है? 10 का परम मित्र होता है बेटा 0, और 0 का परम मित्र होता है 10। ये आपको ध्यान रखना है। तो परम मित्र मतलब ऐसे अंक या ऐसी संख्याएं, जैसे अब आपको कह दिया कि 92 का परम मित्र कौन होता है, तो इसका परम मित्र कौन हुआ? 100 में से कितने कम है? 0.8, तो परम मित्र कौन है? 0.8, ठीक है। वो किसका है? 92 का, 92 का। तो इस प्रकार से आपको इनको याद करना है, ठीक है। परम मित्र ये होता है। परम मित्र अब बता दिया आपको। एकाधिकैन का मतलब है एक अधिक और उसके पूर्व अंक पर चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब अपन इसमें बाकी करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन अपना, जैसे 721 और उसमें से 532 घटाने हैं आपको, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें घटाते हैं तो चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे 1 के अंदर से 2 घटाते हैं, नहीं घटता है, तो 1 को क्या मानते हो आप? 11 मानते हो। 1 को क्या मानते हो? 11। 11 में से 2 घटाएंगे, नहीं लिख सकते। 11 में से 2 घटाएंगे, 9 लिखना आपको, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या में से घटा रहे हैं, जैसे 1 है, 1 का परम मित्र कौन होता है? 9, कौन होता है? 9। और 9 है, इसके नीचे वाली संख्या, सॉरी 2 का परम मित्र कौन होता है? 8। और 8 के अंदर आप ये जोड़ दो,
8 के अंदर क्या जोड़ना है आपको ये, तो यहाँ पर तो आपका एकाधिक अंक आ गया और यहाँ पर 8 के अंदर एक जोड़ते क्या हो गया 9, या फिर 11 में से 2 गए 9 बचे। ठीक है, अब ये कितने हो गए 4, कितने हो गए 4, ऊपर कितने हैं 2, ऊपर कितने हैं 2। 4 का परम मित्र कौन होता है 6, 4 का परम मित्र कौन होता है 6, 6 इसके अंदर ऐड कर दो कितने हो गए 8। ठीक है, 6 इसके अंदर ऐड करते कितने हो गए 8। या फिर आप ऐसे करो, जैसे यहाँ पर क्या आया 9, असल की 1 हो गई आपकी। ठीक है, अब कितने 12, 12 में से 4 गए कितने बचे 8। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एकाधिक अंश लगेगा क्योंकि 10 से ऊपर चला गया योग, 12 माना इसको आपने। अब ये 7 में से 6 गए कितने बचे 1। ये आपका क्या हो गया एकाधिक पूर्णांक से या प्लस परम मित्र के द्वारा व्यकलन ज्ञात करना। तो ये आपको ध्यान में करना है कि व्यकलन किस प्रकार से, व्यकलन में हमेशा परम मित्र होता है, जो ऊपर वाले अंक लिखे हुए होते हैं उनमें जिसमें से मतलब संख्याएं घटाई जाती है, और जो नीचे वाले घटाने वाली संख्या उसका परम मित्र ऊपर वाले अंक में जोड़ दो और चिन्ह एकाधिक का लगाते चलो, वही क्या हो गया आपके सूत्र एकाधिक पूर्णांक द्वारा या सूत्र एकाधिक पूर्णांक प्लस परम मित्र के द्वारा व्यकलन ज्ञात करना। ठीक है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन इसका और देता हूँ मैं आपको, वो भी करके लेकर आना है आपको। 352 और इसमें से आपको घटाना है 176, ये आपको करके लेना है, इसको करना है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना एक न्यूनयन पूर्वेण के द्वारा। दो नंबर है सूत्र है एक न्यूनयन पूर्वेण, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। इसमें क्या कहना है, न्यूनयन का मतलब है न्यूनयन कम करना, कम करना पूर्व अंक में, पूर्व अंक में, जैसे 3, 5, 7 या 2, 2, 6, 5 किसको घटाना है। अब यहां पर आप उसमें क्या कर रहे थे 12, 5, 2 में से नहीं घटता है 5 तो इसको माना 12, अब 12 मानते ही इसको 5, 5 का परम मित्र आपने इसमें जोड़ा और यहाँ पर लिख दिया आपने 7, तो आगे वाले अंक पर क्या आ गया एकाधिक। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है बेटा न्यूनयन मतलब कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 12 में से 5, 7 बचे, कितने बचे 7। और यहां पर जो पहले इसमें लगाया जाए, इसमें यहां पर करना है नीचे जो चिन्ह होता है ना न्यूनयन का चिन्ह क्या है नीचे लगाना, अंक के नीचे लगा दिया आपने, उसमें यहां पर इसके ऊपर लगाया मतलब बढ़ गया, और न्यूनयन का मतलब ये कम। अब ये 5 नहीं होकर क्या है
4 है, ये क्या है 4। अब यहाँ पर देखो 4 में से 6 नहीं घटता वापिस, 4 में से 6 नहीं घटता है, तो 4 को क्या मानते हो आप, 14 मानते हो। 14 में से 6 घटाया आपने, कितने बचे 8, लेकिन वापिस से न्यूनयन का चिन्ह आ गया। 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए, ये 2 गए, 3 नहीं है, अब 3 नहीं है, क्या हो गई ये 2 हैं, और 2 में से 2 गए, क्या बचे जी। इस प्रकार से आपको इसको, न्यूनयन का मतलब है कम करना, और एकाधिकयन का मतलब है एक बढ़ाना। एकाधिकयन एक अधिक करना, एका न्यूनयन एक कम करना, एक न्यूनयन मतलब एक कम करना, ठीक है। इसको इस प्रकार से, एक इसका क्वेश्चन और लिखता हूँ, वो आपको करके ले आना है। 615 528, ये आपको करना है बेटा, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक था योग वैदिक गणित के अंदर है योग संक्रिया और व्यवकलन, किस प्रकार से आप वैदिक गणित के अंदर है इसको सोल्व करते हो। 9th में भी पढ़ाया आपने, 8th में भी है, और 10th क्लास में भी इसके 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपना चलेंगे गुणा का। गुणा से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर बार परीक्षा में बेटा पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।